मजबूत आदमी है, खाते पीते हैं। एक रोज उन्होंने मुझे फोन करके घर बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके मेरे सामने बैठे और कहा कि आज मैं आपकी मेजबानी नहीं करूंगा, खाना पीना बाद में। मेरे दिल पे इतना बोझ है, मुझे इतनी तकलीफ है और पूरे शहर में कोई बंदा नहीं जिससे मैं जिक्र कर सकता। फिर उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि आप जानते हो मेरा एक बेटा है जो प्रिंटिंग का काम करता है, उसका बहुत बड़ा प्रेस है। फिर उन्होंने आंखें उठाई और कहा अख्तर अब्बास साहब मेरा एक बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे। तो मैंने कहा मेरी आपसे 10-12 साल की दोस्ती है, हमेशा एक ही बेटे का जिक्र हुआ। उसने कहा नहीं मेरे 2 बेटे हैं। दूसरा बेटा आज से 20 साल पहले उसको मैंने बेहतरीन जगह पे गुलबर्ग में पढ़ाया, वो अमेरिका चला गया। उसने वहीं शादी की, वहीं उसके बच्चे हुए। उसने कभी हमसे राब्ता नहीं किया, उसकी मां मरी, उसने कभी राब्ता नहीं किया। फिर उन्होंने कहा उसको किसी ने खबर दी है कि तेरा बाप मरने वाला है, तेरा बाप बुढ़ा हो गया है। गुलबर्ग के दिल में गालिब रोड पे उसकी कोठी है और जाहिर है वो कितनी कीमती होगी। तो कहा कल शाम में अपने घर के बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। उनके घर में बहुत फूल थे, अंदर मोर थे, बाहर फूल थे। कहा कि लड़का आया 10-15 साल का, उसके पीछे बैग था और वो पूछता पूछता मेरे पास रुका और कहा कि ये शेख साहब का घर है। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बेल देने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो मैंने पूछा बेटा किससे मिलना है? तो उसने कहा शेख साहब से मिलना है। कहा कौन से शेख साहब? यहाँ तो जो शेख है वो मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ पे रहता हूँ। तब उसने कहा ओ माय गॉड, यू आर माय ग्रैंडपा, आई एम द सन ऑफ ABC। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा पूरा वजूद लर्ज रहा था, मेरा आंखें आंसुओं से ऐसे भरी थी जैसे प्याले पानी से भरे हों, पर मैं नहीं रो सकता था। मेरा दिल मुझको बता रहा था कि मुझे मिलने नहीं आया, मुझे खुशी देने नहीं आया, ये मुझे मेरी आरज़ू में नहीं आया। जिसने अपनी आंखें नबीना कर लिए रो रो के अकेले में, ना तो मर्द किसी के सामने नहीं रो सकता, कैसे रोए, अपनी कमजोरी कैसे बताए, ये कैसे बताए कि मेरे सगे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। जिसको पाला, जिसको पोसा, जिसको उम्दा तरीन तालीम दी, जब उसका साया लेने की बारी आई, जब उससे फल लेने की बारी आई, शेख साहब कहते होते थे बात साहब ये मेरी बीवी जो है अल्लाह जाने किस मट्टी की बनी हुई है, हम दोनों सामने बैठे होते हैं और हम दोनों की आंखें भरी होती हैं, हम दोनों नहीं रो सकते। ना वो मुझसे कहती है, वो भी जानती है कि अगर वो रोई मेरे सामने तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं रोया तो वो फट जाए। एक ऐसा बच्चा जिसको अपने हाथों पाला हो, जवान की हो, हर नेमत अता की हो, पर जो चीज़ नहीं दी जा सकी वो मोहब्बत थी। जो चीज़ नहीं दी जा सकी, जो चीज़ मिस थी वो केयर थी। जो चीज़ मिस थी, देखिए जब हम पढ़ा रहे होते तो एक ही बात बता रहे होते हैं, तुमने बड़ा बनना है, तुमने अफसर बनना है, तुमने बिजनेस करना है, तुमने ये कामयाबी, तुमने वो कामयाबी। हम उसको हर कामयाबी का रास्ता दिखा रहे होते हैं, हर डिग्री, हर ओहदा दिखा रहे होते हैं, पर जो चीज़ नहीं बता रहे होते कि जैसे जैसे तू बड़ा होगा तेरी माँ बूढ़ी होगी, जैसे जैसे तू बड़ा होगा तेरा बाप के आज़ा मुज़मिल होंगे, वो कमज़ोर होगा और उसको उठाने के लिए क्या किराए पे लोग आएंगे, उसकी केयर करने के लिए क्या कोई बाहर से आएगा। कल शाम में बहुत देर से घर पहुंचा, ट्रेनिंग में ज़ाहिर 4-5 घंटे आप खड़े रहते हो, मुसलसल सिखा रहे होते हो, पढ़ा रहे होते हो। जब वापस आके मैं लेटा तो जैसे अब गिरते हैं, मेरा ख्याल को 5 मिनट लगे होंगे। मेरी बीवी ने बाल्टी पानी की, गर्म पानी की भरी, उसमें कहवे के 2 उसने वो डाले, ये जो होते हैं सैशे,
सरसों का तेल डाला और मेरी छोटी बेटी से कहा बाबा के करीब बैठो और पाँव के तलवे को मसाज करो, ऐसे ऐसे। देन उसने वक्फा दिया बात का, कहा जब बेटियां हाथ लगाती हैं तो बाप के पाँव से थकन छू हो जाती है, उड़ जाती है। ये जालिम की बच्ची रुक जाती है, वहां ठहर जाती है, अपना घर बना लेती है अगर बेटी या बेटा हाथ ना लगाए। वो बच्ची कल बड़ी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, ये मुमकिन नहीं है कि वो इस लम्हे को भूल जाए, वो जो लम्स का लम्हा है उसको भूल जाए। आई डू रिमेंबर, मैं बाज़ दफ़ा 6-6 माह साल बाद घर जाता था। अबू मेरे उस वक्त रिटायर हो गए थे और ही वॉज इन चिश्तियाँ। तो जाके जो मेरी पहली ख्वाहिश होती थी कि जब वो शाम को लेटें तो मैं उनको दबाऊं, और जब वो लेट जाते थे खामोशी के साथ तो मैं उनको बड़ी मोहब्बत से उनके पाँव को, उनके घुटनों को, उनकी थाइज को दबाता। जब दोबारा होता तो वो सो जाते। तो मेरी वालदा वहां से अपने कमरे से आवाज लगाती कि बच्चा कुट-कुट के थक जाएगा, बस करो, उन्हें क्या दो। अच्छा, वो उस वक्त आराम से सो रहे होते थे, तो मैं अपनी बेजी से कहता था कि नहीं, मैं थकूंगा नहीं। 6 से 7 महीने की आरजू इन हाथों की पोरों में है। जो लाहौर से मैं ये आरजू लेके आया हूं कि मुझे अपने बाप को छूना है, उसको दबाना है, इसलिए कि मैं उसकी खिदमत ही नहीं कर पाया। बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी टॉप की, लाहौर आ गया, लाहौर आके यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर जॉब हो गई, फिर होते होते लाहौर पे ही हो गए। जाना नसीब नहीं होता था। वो जितनी मोहब्बत मेरे दिल में थी सब झूठी साबित हुई, फेक बिल्कुल। अपना घर, अपनी नौकरी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, कहाँ का बाप और कहाँ की माँ। मुझे याद है छोटी ईद पे मैं एक दफ़ा बहुत परेशान था, मैं जा नहीं पा रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा क्या करें। उसने कहा अपने अब्बा को तोहफा भेजे। तो हम बाजार गए। अच्छा, मर्दों को जो ज़िंदगी में लिमिटेशंस हैं, अगर आप कभी इनकी शलवार कमीज देखें तो वाइट कलर की होगी, ग्रे कलर की होगी, बहुत हुआ तो हल्के से ब्राउन कलर की होगी। अल्लाह ने सारे रंग ही औरतों के लिए पैदा किए, सुर्ख, नीला, पीला, जामनू। अल्लाह माफ़ करे, ना पसंद है तो 10-10 कलर मिला के वो सूट बना लेती हैं। कोई दुनिया की ताकत उनको पूछने जोगी नहीं है कि तुमने ये क्या किया। मर्द बेचारा एक पैंट के 2 रंग नहीं कर सकता, एक पैंट का एक टांग ऑरेंज कर ले, दूसरा वाइट कर ले, ये नहीं हो सकता। यानी हम शर्ट भी कलर पहने तो बड़ा मोहतात होते हैं। ये आपको बहुत अल्लाह ने सहूलत दी है। हम बाज़ार गए तो एक सूट देखा वो हल्के से कलर का, फिर दूसरा, मुझको 7 सूट देखे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा यार अगर अब्बा को 7 सूट भेज दे उन्हें कैसा लगेगा। अच्छा, बीइंग द सन, मैं उनके करीब नहीं था, दबा नहीं पाता था, पर आपके अंदर कोई आरज़ू तो मचलती है कि अपना लम्स देने की, अपनी मोहब्बत का इजहार करने की। हमने उनको पैक किया, घर नहीं आए, वहीं से TCS कराया और अब्बा को भिजवा दिया। आपका क्या ख्याल है, बाप को सारी उम्र कपड़े मुयस्सर नहीं है। वो 20वें ग्रेड के ऑफिसर थे, पर मेरी माँ बताती थी जब उनको वो पैकेट मिला, कितनी देर वो उसको छू के महसूस करते रहे कि मेरे बेटे ने भेजा। उस जैसे वो 700 सूट लेके लोगों को देते होंगे। रब ने उनको इतनी फराखी दी थी, इतनी आसानी दी थी। पर ये कैसे हो सकता है कि बेटे बड़े हो जाएं और माँ बाप उनसे बेनियाज हो जाए। बिलीव मी, जब बच्चा आपको अटेंड नहीं करता आपकी ज़िंदगी थम जाती। जो बच्चे बीकन हाउस में जाते, मैंने उनकी माओं को रोते देखा, उनके बापों को अपने पास आके 5-5 हज़ार रुपया फीस दे के रोते देखा है कि इतने पैसे खर्च किए, अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ, अभी तो खिला भी नहीं है, अभी तो उसकी शक्ल भी ये नहीं बनी, पर मेरा नहीं है। ना उसको मेरे आने की फिक्र है, ना उसको मेरे जाने की फिक्र है। जब वो आते हैं ना जाते हुए सलाम करते हैं, ना आते हुए सलाम करते हैं। किसी भी माँ ने या किसी, हम कोई किराए के माँ बाप नहीं हैं।
वी आर नॉट सरोगेटेड मदर्स एंड फादर्स, वी आर द रियल फादर्स एंड रियल मदर्स। हमारा सदका जारिया है ये, हमारा असल दर है ये, हमारी असल जिंदगी ये नहीं, मरने के बाद भी ये इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये अब याद नहीं रखेंगे तो कल भी याद नहीं रखेंगे, ये याद रखिएगा।